हेलो, श्री भगवान दास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन वेब पोर्टल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट 3 के बॉटनी के फर्स्ट पेपर प्लांट मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में। का पेपर है पेपर फर्स्ट प्लांट मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो अगर मोर्फोलॉजी की बात की जाती है तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्लांट की एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं, जिसमें मोस्टली आप लोग पेपर के अंदर पढ़ेंगे कि प्लांट की डाइवर्सिटी कैसी है, एनुअल है, पेरेनियल है, बाइनियल है, या हर्ब है, सर्ब है, ट्री है, या फिर आप देखेंगे कि वो कैसे प्लांट उनका वातावरण के हिसाब से आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं। जीरोफाइटिक प्लांट्स है, मीजोफाइटिक्स है, या हाइड्रोफाइटिक प्लांट है, ये कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। या इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उसके अंदर ब्रांचिंग पैटर्न जो है वो कैसा पाया जा रहा है, सिम्पोडियल ब्रांचिंग है या मोनोपोडियल ब्रांचिंग जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है, या फिर प्लांट की कैनोपी स्ट्रक्चर किस तरह की है। ये सारी चीजें अपने को देखनी होती है प्लांट की मोर्फोलॉजी के अंदर। एनाटॉमी की अगर अपन बात करें तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर प्लांट की इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि उसके अंदर टिश्यू सिस्टम जो है वो किस तरह के देखने को मिल रही है। प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या कुछ स्पेशल चीज़ें जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये सारा का सारा पोर्शन होता है आपका प्लांट एनाटॉमी से रिलेटेड। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जब अपनी प्लांट मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी की बात होती है तो यहाँ से अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाता है कि फादर ऑफ प्लांट मोर्फोलॉजी या एनाटॉमी कौन होगा, या फादर ऑफ इंडियन प्लांट मोर्फोलॉजी या एनाटॉमी के नाम से अपन किसे जानेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि अगर अपन बात करते हैं एनाटॉमी की, यानी कि यहाँ पर टिश्यू से रिलेटेड आप लोगों को बातें करनी है। टिश्यू वर्ड जो है वो किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया है, आप देखेंगे कि ये शब्द दिया गया है एन ग्रीव के द्वारा। तो इसी को ध्यान में रखना है कि जो आपका फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी के रूप में है, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी आपको देखने का मिलेगा एन ग्रीव। यही इस तरह से अपने को देखने को मिले फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रोफेसर के ए चौधरी, और वी पुरी। ये कुछ क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। एनाटॉमी के अंदर आप लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं वो आप लोगों को देखना है प्लांट टिश्यू। पादप उत्तक की अपन बात करेंगे। तो प्लांट टिश्यू की बात की जाती है तो आप देखेंगे कि ओरिजिन के बेस पर अपन बात करें तो मोस्टली प्लांट के अंदर 3 टाइप के टिश्यू है आपके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू और स्पेशियल या सिक्रेटरी टिश्यू के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। वहीं अपन बात करें, ये तो हो गया ओरिजिन के बेस पर देखने को मिलेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर परमानेंट टिश्यू और फिर स्पेशियल या सिक्रेटरी टिश्यू। अगर बात की जाए डिवाइडेशन कैपेसिटी की तो आप लोग देखेंगे कि ये टिश्यू मोस्टली 2 ही टाइप के हैं आप लोगों के। कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। यानी कि एक टिश्यू के अंदर आप लोग देखेंगे कि डिवाइडेशन कैपेसिटी आप लोगों को देखने को मिल रही है, जबकि जो दूसरे टाइप का जो टिश्यू है उसके अंदर डिवाइडेशन कैपेसिटी कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दी जाती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा परमानेंट
टिश्यू के रूप में। तो यहाँ पर अपन फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभव ज्योतकी ऊतक क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती है, किस किस टाइप के ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो उसकी अपन चर्चा करते हैं। टिश्यू का फर्स्ट टाइप लिया है आप लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभव ज्योतकी ऊतक। आपको ध्यान रखना है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो शब्द यूज लिया गया है वो किसके द्वारा यूज लिया गया है, नगेली के द्वारा। अब इस टिश्यू की क्या कुछ विशेषता है, आप लोग देखेंगे कि इन टिश्यू के अंदर इसकी जो सेल्स हैं उनके अंदर या तो विभाजन हो रहा है या होने वाला है, या होने की कैपेसिटी जो है इन सेल्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यानी कि यहां पर क्या है, आप लोगों का डिवाइडेशन कैपेसिटी जो है वो प्रेजेंट होगी। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसकी जो सेल होती है वो लिविंग सेल्स के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है, लिविंग सेल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है। और लार्ज न्यूक्लियस है इसका मतलब वैक्यूल जो होते हैं वो छोटे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि स्मॉल वैक्यूल्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर नेक्स्ट इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। और सेल जो होती है उनके अंदर G1 स्टेज जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। और G1 स्टेज का मतलब ये है कि आप लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस क्लास के अंदर, अपन ने सेल साइकिल की बातें की है। तो सेल साइकिल के अंदर आप लोगों ने देखा है कि सेल साइकिल में आपका G0, G1, S, G2, M फेज जो है उस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो G1 स्टेज जो होती है वो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये तो बातें हो गई आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या कुछ विशेषताएं आप लोगों को देखनी है, वो सारा का सारा आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसको आप लोगों को याद रखना है। अब अपन बात करते हैं कि इस टिश्यू का अपन डिवाइडेशन किस तरह से करें, ये किस किस टाइप का आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो उसकी अपन बात करें तो कई आधार पर इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं, और वो कई प्रकार के बेसेज हैं आप लोगों के। जैसे कि अपन कहें कि डेवलपमेंट के आधार पर डिवाइड किया जा सकता है, प्लेन ऑफ सेल डिवीजन के आधार पर, या प्लांट के अंदर इनकी पोजीशंस क्या है उसके आधार पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से बेस हैं, फर्स्ट नंबर अपन बात करें इसकी बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पर आप बात करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये आपको देखने को मिलेगा प्रो मेरिस्टेम, या दूसरा नाम प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम, या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, या फिर इसको अपन कह सकते हैं रेडियल मेरिस्टेम। किसे कहेंगे ये शब्द ध्यान में रखना है, यानी कि ऐसा टिश्यू जिसमें डिवाइडेशन की कैपेसिटी एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही आप लोगों को देखने को मिल रही है, वो मेरिस्टेम कौन सा है आपका, प्रो मेरिस्टेम, या प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम, या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, या रेडियल मेरिस्टेम। तो ये तो हो गया आपका डेवलपमेंट के आधार पर। फिर दूसरा इसको डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन ओरिजिन के आधार पर। यहां पर आप लोग देखेंगे कि ये आपको दो टाइप का देखने को मिलेगा। फर्स्ट नंबर
प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंड नंबर सेकेंडरी मेरिस्टेम। दोनों में क्या अंतर होगा? आप देखेंगे कि आपका जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है ये प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड बाय प्रोमेरिस्टेम, यानी कि ये प्रोमेरिस्टेम से प्रोड्यूस्ड होता है। वहीं अपन बात करें सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो आप लोग देखेंगे कि ये जो है आपका, जब आपका सेकेंडरी ग्रोथ या ऑर्गेनोजेनेसिस होता है तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि परमानेंट टिश्यू जो होता है उसके अंदर डिवाइडेशन की कैपेसिटी आ जाती है, और ऐसे मेरिस्टेम को अपन क्या कह देते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। यानी कि ये जो है आपका प्रोड्यूस होगा वो होगा आपका कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण, सेकेंडरी ग्रोथ एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। परमानेंट टिश्यू से प्रोड्यूस होता है, परमानेंट टिश्यू से प्रोड्यूस्ड होगा। फिर दूसरा आप देखेंगे कि आपका जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है ये हमेशा एपिकल पोर्शन पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी शूट और रूट के एपिकल पोर्शन पर आप लोगों को देखने को मिलता है। जबकि सेकेंडरी मेरिस्टेम आप लोग देखेंगे कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, आपका रेडियल जो डायरेक्शन होती है वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है इसके कारण पौधे की लंबाई बढ़ती है, इसे अपन कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ के रूप में। यानी कि ये क्या करता है, प्राइमरी ग्रोथ जो होता है वो शो करता है। जबकि आप लोग देखेंगे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम, आपने कहा रेडियल डायरेक्शन के अंदर ये सारा का सारा देखने को मिल रहा है, तो ये क्या करता है, प्लांट की मोटाई को बढ़ाने का काम करता है। तो ये सारा का सारा आपको सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर देखने को मिलेगा, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर क्या होता है, सेकेंडरी विस्कुलर बंडल जो होते हैं, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, उनका फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो दूसरा आधार आपने देख लिया कि बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर आपने कह दिया कि प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम के रूप में अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं और किस तरह का आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट लेते हैं अपन बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के तल के आधार पर। और कोशिका विभाजन के तल के आधार की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि ये मेरिस्टेम जो है आपको 3 टाइप का देखने को मिलेगा। फर्स्ट नंबर प्लेट मेरिस्टेम, सेकेंड नंबर रिब मेरिस्टेम और थर्ड नंबर मास मेरिस्टेम। कैसे कहेंगे अपन प्लेट मेरिस्टेम किसको कहेंगे? आप देखेंगे कि जो आपका प्लेट मेरिस्टेम होता है यहां पर आपको एंटी क्लिनल डिवाइडेशन जो होता है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि यहां पर एंटी क्लिनल डिवाइडेशन होता है। और ये विभाजन आप लोग देखेंगे कि 2 तल में होता है जो कि एक दूसरे के समकोण पर आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसके कारण एक पट्टी नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है, ऐसी स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। और ये मोस्टली आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, प्लेट मेरिस्टेम आपको देखने को मिलेगा एपिडर्मिस या एपिब्लेमा के ऊपर देखने को मिलेगा। यहां पर बात की जाए कि एंटी क्लिनल डिवाइडेशन क्या होता है, आप लोग देखेंगे ये आपका एक सेल है, इसमें डिवाइडेशन
दो टाइप से हो सकता है। फर्स्ट नंबर आप देखें कि ये डिवाइडेशन इस तरह से हो, या सेकंड नंबर आप देखें कि डिवाइडेशन इस तरह से हो। फर्स्ट वाले में आप देख रहे हैं कि इसकी तुलना में यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं, सेल का वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ रहा है। तो ऐसा जो डिवाइडेशन है इसको अपन क्या कहेंगे, पेरीक्लिनल डिवाइडेशन। वहीं दूसरा आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन सेल का वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, तो ये डिवाइडेशन कैसा है आपका, एंटीक्लिनल डिवाइडेशन। तो प्लेट मेरिस्टेम में आपको कैसा डिवाइडेशन देखने को मिल रहा है, एंटीक्लिनल डिवाइडेशन। फिर नेक्स्ट बात करें अपन रिब मेरिस्टेम। आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार के मेरिस्टेम के अंदर जो डिवाइडेशन की कैपेसिटी होती है वो एक ही तल में आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसके कारण से एक पंक्ति नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है, यानी कि इस तरह की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। और ये रिब मेरिस्टेम आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, कॉर्टेक्स के अंदर देखने को मिलेगा। फिर बात करें मास मेरिस्टेम। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो विभाजन होता है उसका कोई फिक्स तल नहीं होता है, अनियमित विभाजन जो होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसके कारण से अनियमित आकृति की संरचनाएं जो हैं वो बन जाती है। और ये मेरिस्टेम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के अंदर। तो ये हो गया नेक्स्ट आप लोगों का टाइप बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के तल के आधार पर अपन ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं और कौन सा टाइप आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ले अपन बेस्ड ऑन पोजीशन इन प्लांट बॉडी। पादप शरीर में इनकी उपस्थिति के आधार पर भी अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप के रूप में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी अपन 3 टाइप के बताते हैं। फर्स्ट नंबर एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड नंबर इंटर कैलेरी मेरिस्टेम और थर्ड नंबर लिटरल मेरिस्टेम। बात करते हैं अपन एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम किसे कहेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि आपका जो रूट है, शूट है और जो लीव्स हैं, इनके एपिकल पोर्शन पर जो मेरिस्टेम पाया जा रहा है उसको अपन क्या कहेंगे, एपिकल मेरिस्टेम। और ये जो एपिकल पोर्शन होता है इसका दूसरा नाम है ग्रोविंग रीजन। ये एपिकल मेरिस्टेम आप लोगों को मोस्टली 2 टाइप्स में देखने को मिलेगा, रेम और सेम। रेम का मतलब है रूट एपिकल मेरिस्टेम और सेम का मतलब है शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो यहां पर भी आप लोग देखेंगे कि रेम और सेम के हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ थ्योरियां दी गई है, उन थ्योरियों का भी अपन जिक्र करेंगे। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं इंटरकैलेरी मेरिस्टेम। आप देखेंगे कि एपिकल मेरिस्टेम के कारण प्लांट की लंबाई जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और उसके कारण से आप देखेंगे कि बीच बीच में कुछ स्थान जो है वो रिक्त रह जाता है इंटरकैलेरी पोर्शंस के रूप में, इंटरनोड पार्ट। तो वहां पर जो मेरिस्टेम पाया जा रहा है उसको अपन क्या कहेंगे, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम। फिर नेक्स्ट लिटरल मेरिस्टेम। आप देखेंगे कि ये तो सारा का सारा आपका इंटरनोड पार्ट पर है, ये एपिकल पार्ट पर है। अब रेडियल डायरेक्शन के पास में प्लांट की मोटाई को बढ़ाने के लिए जो मेरिस्टेम पाया जा रहा है उसको अपन क्या कह रहे हैं, लिटरल मेरिस्टेम।
यानी कि लिटरल मेरिस्टेम क्या करेगा, प्लांट की मोटाई को बढ़ाने का काम करता है। तो ये 3 प्रकार के मेरिस्टेम जो है आपको पोजीशन के आधार पर प्लांट के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट अपन इसके टाइप की बात करें, बेस्ड ऑन फंक्शन, कार्य के आधार पर। आप देखेंगे एक साइंटिस्ट है अपने हेबरलैंड, इन्होंने फंक्शन के आधार पर आपका जो मेरिस्टेम है इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट नंबर है आपका डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। डर्मेटोजन क्या होता है? ये जो डर्मेटोजन होता है ये प्लांट की त्वचा बनाने का काम करता है। अब त्वचा की बात करें तो त्वचा कौन सी होगी, आपकी सूट के अंदर आप लोग देखेंगे कि एपिडर्मिस बनाई जा रही है। रूट की बात की जाए तो वहां पर क्या बनाया जा रहा है, एपिब्लेमा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जाता है, डर्मेटोजन के द्वारा बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट पेरिब्लेम और प्लीरोम। अगर अपन पेरिब्लेम की बात करें तो आपके प्लांट के अंदर जितना भी ग्राउंड टिश्यू है, और ग्राउंड टिश्यू में कौन से आपके कोर्टेक्स के तीनों पार्ट कौन से, आपका जिसको अपन बोलेंगे हाइपोडर्मिस, मिडिल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ या मेडुलरी रे, ये सारा का सारा आप किस रूप में आप लोगों को बना हुआ देखने को मिलेगा, पेरिब्लेम के रूप में देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट अपन बात करें प्लीरोम। आपके प्लांट के अंदर जो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल बनाया जा रहा है वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, प्लीरोम के अंदर, जिसके अंदर आपके शामिल है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। तो ये 3 प्रकार के जो आपको मेरिस्टेम देखने को मिल रहे हैं हेबरलैंड के अकॉर्डिंग, वो किस आधार पर है, फंक्शन के आधार पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपने देख लिया कि इसको किस किस आधार पर अपन ने डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर जैसा कि अपन ने देखा कि अपन बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम में, तो आपने कहा रेम और सेम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो रेम और सेम के अंदर कुछ हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो थ्योरी दी गई है उन थ्योरी की अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट बात करें अपन सेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि शूट के एपिकल पोर्शन में पाया जाने वाला जो मेरिस्टेम है वो क्या है, आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम है। इसके हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ थ्योरी दी गई है। वो थ्योरी कौन कौन सी है आप लोग देखेंगे कि यहां पर दिया गया है एपिकल सेल थ्योरी। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे हिस्टोजन थ्योरी। फिर नेक्स्ट ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। फिर नेक्स्ट हिस्टोजन लेयर थ्योरी। तो यहां से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनता है, उसको भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर बात की जाती है एपिकल सेल थ्योरी, ये किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई है, आप लोग देखेंगे कि ये प्रपोज्ड किया गया है नगेली के द्वारा। हिस्टोजन थ्योरी ये प्रपोज्ड की गई है जे हेंस्टीन के द्वारा। ट्यूनिका कॉर्पस ये सीमट। हिस्टोजन लेयर थ्योरी ये प्रपोज्ड किया गया है डर्मन। अब बात करते हैं एपिकल सेल थ्योरी। नगेली का यह मानना है कि आपके जो लोअर प्लांट होते हैं उनके अंदर
एकल शीर्षस्थ चतुष्फलकीय कोशिका पाई जाती है और इस कोशिका के अंदर विभाजन की कैपेसिटी है और ये क्या करती है, विभाजन कर कर कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है। एपिकल सेल के अंदर जो डिवाइडेशन कैपेसिटी पाई जा रही है, जो कि मोस्टली लोअर प्लांट्स पर लागू होती है, आपके हायर प्लांट्स पर लागू नहीं होती। तो इस थ्योरी को अपन क्या कह रहे हैं, एपिकल सेल थ्योरी। फिर नेक्स्ट हिस्टोजन थ्योरी। जे हेंस्टीन का मानना है कि आपके जो प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है वो 3 परत के रूप में हो रहा है। फर्स्ट नंबर वही डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। डर्मेटोजन के द्वारा डर्मल टिश्यू सिस्टम बनाया जा रहा है, पेरिब्लेम के द्वारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाया जा रहा है और प्लीरोम के द्वारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है। ये थ्योरी देखने को मिलेगी आपको हिस्टोजन थ्योरी के रूप में। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ये ट्यूनिका कॉर्पस में आप लोग देखेंगे कि ट्यूनिका जो होती है वो एक से अधिक परत के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है, जबकि कॉर्पस जो होता है वो मिडिल पार्ट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहां पर इस रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये वाला भाग तो हो गया आपका कॉर्पस और ये वाला भाग हो गया आपका ट्यूनिका। तो ट्यूनिका जो होती है वो एक से अधिक परत के रूप में, यानी कि ये आपका डर्मेटोजन भी बनाएगी, ये आपका क्या बनाएगी, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो भी बना रही है, और कॉर्पस जो कि मिडिल लेयर के रूप में है आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है उसको बनाने का काम करेगी। फिर इसके बाद में दी गई थी आपकी हिस्टोजन लेयर थ्योरी। जो आपकी हिस्टोजन थ्योरी है उसी को किस रूप में बता दिया, लेयर के रूप में। यानी कि आपने कहा था कि 3 परत है, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। इसी को हिस्टोजन लेयर में क्या कह दिया, L1 लेयर, L2 लेयर और L3 लेयर, जिसके द्वारा आपका जो प्लांट है उसका कंप्लीट फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है शूट एपिकल मेरिस्टेम की हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसी के साथ अपन नेक्स्ट देखेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए क्या कुछ थ्योरियां दी गई है, जिनका जिक्र अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।